अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड की, एक्सटेंडेड पॉलिसी के बारे में। अब एक्सटेंडेड पॉलिसी क्या है? एक्सटेंडेड पॉलिसी में देखो, अभी आपने देखा कि ये यूजर स्टैंडर्ड में इस नेटवर्क में नहीं जा पा रहा था, और इस नेटवर्क में जा रहा था लेकिन इस नेटवर्क में नहीं जा पा रहा था, प्रॉपर बैन हो रहा था। तो इस यूजर को मैं प्रॉपर बैन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये ठीक है इस सर्वर को एक्सेस ना करे, पर मैं चाहता हूं कि भैया ये दो सर्वर है, इनका वो डेटा एक्सेस कर सके, पर मेरा तो यहां पे बैन है ये। तो अब ये जब यहां बैन है तो ये इन सर्वर को पूरी कंप्लीटली इस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि भैया मैं इस नेटवर्क में इसको भेजना चाहता हूं, बट इसके लिए मैं यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा सर्विस बेस। सर्विस बेस मींस कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को एक्सेस बिल्कुल ना कर सके, इसको छू ही नहीं सके, और यहां पर इनको एक्सेस कर सके, मतलब इनकी HTTP सर्विस यानी इनका वेब पेज है, या इनको पिंग कर सके, या इनका टेलनेट ले सके, इनका टेलनेट ले सके वो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पर अब क्या है कि मैं इसकी एंट्री कर पा रहा हूं यहां पे। तो ये काम होता है एक्सटेंडेड में, मींस आप उस नेटवर्क में उसको भेज सकते हो और उसकी सर्विसेज जो है सर्विसेज बेस पे उसको डिनाई कर सकते हो। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं इन दोनों पे एक्सेस, पर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इस सर्वर की ये सारी सर्विस एक्सेस ना करे। सारी सर्विस मींस HTTP और ये पिंग कर ले, लेकिन इस सर्वर का SSH ना ले सके। SS सर्विस होती है, वो सर्विस ना ले सके या टेलनेट ना ले सके। इसी सर्वर पे मैं भेज रहा हूं, मतलब इस सर्वर की कुछ सर्विस एक्सेस हो रही है और कुछ नहीं करने दे रहा हूं। तो इज इट पॉसिबल? यस, आप एक्सटेंडेड में कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड में नहीं होता। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि वो उस होस्ट को पूरी तरीके से बैन कर देता है, जाने ही नहीं देता उस नेटवर्क में। बट एक्सटेंडेड में यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप उसमें भेजो। आप प्रॉपर सर्वर को एक्सेस नहीं करने देना चाह रहे हो तो मत करवाओ, पर अगर आप सर्वर को एक्सेस करने ये चाहते हो कि वो सर्वर को एक्सेस करे बट उसके कुछ सर्विसेज और कुछ नहीं, तो आप ये भी कर सकते हो। किसमें? एक्सटेंडेड में। एक्सटेंडेड को जो नंबर देते हैं हम 1 से 99 तक, सॉरी 100 से 199 तक। स्टैंडर्ड का जो नंबर था वो था 1 से 99 तक, और इसका जो नंबर होता है, मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, ठीक है। और अगर ये कभी आपको लगेगा कि ये अगर ये नंबर खत्म हो गए, सपोज हमने इतनी पॉलिसी बना दी, फिर तो आप इनको नंबर दे सकते हो यहां तक, फिर आप ये नंबर दे सकते हो। अगर आपके ये नंबर खत्म हो गए, मतलब आपने इतनी पॉलिसी बना दी, और इनको आप 2000 से 2699 तक, अगर आपकी ये नंबर खत्म हो गया, मीन्स आपने इतनी पॉलिसी बना दी, तो आप ऐसे नहीं कि आप 200 300 नंबर दे दोगे, नहीं, जो ACL में डिफाइन होगी वही नंबर आप देना है। 2699 है, तो ये नंबर आप दे सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी जो ये पॉलिसी है ये पोर्ट बेस है, मींस ये पॉलिसी जो हमारी एक्सटेंडेड है ये सोर्स पे भी लगती है, तो डेस्टिनेशन के लिए भी बनती है। स्टैंडर्ड सिर्फ सोर्स के लिए थी, डेस्टिनेशन के लिए नहीं थी। एक्सटेंडेड आपकी सोर्स के लिए भी है, डेस्टिनेशन के लिए भी है। सोर्स का नेटवर्क, डेस्टिनेशन का नेटवर्क, मतलब एक्सटेंडेड जो है वो आपका सोर्स का होस्ट, डेस्टिनेशन का होस्ट, सोर्स का नेटवर्क,
पूरा नेटवर्क, डेस्टिनेशन का नेटवर्क, सोर्स का पोर्ट, डेस्टिनेशन का पोर्ट, ये इतनी पॉलिसी, इतने क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, और डेस्टिनेशन पोर्ट और सर्विसेज, कौन सी सर्विस आप यूज करने जा रहे हो, HTTP, ये सारी चीजें, ये सर्विसेज है, ठीक है, ये वाली, या HTTPS, बहुत सारी सर्विसेज हैं ये। तो आप क्या करना है, ये पॉलिसी तो मतलब सोर्स के होस्ट के लिए, डेस्टिनेशन के होस्ट के लिए, सोर्स का नेटवर्क, डेस्टिनेशन का नेटवर्क के लिए पॉलिसी, सोर्स का पोर्ट। अब आप क्या होता है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो OSI मॉडल में मैंने पोर्ट नंबर आपको बताया, प्लीज आप वो वीडियोस देखना, ठीक है। वहां पे मैंने हमारे जो सर्वर्स होते हैं या कोई भी जो सर्विस होती है, वो 2 पोर्ट यूज करते हैं, मतलब पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो जो पोर्ट नंबर की रेंज होती है वो होती है 1 से 65,535, ये टोटल रेंज है। ये रेंज 2 में डिवाइडेड है, एक है वेल नोन पोर्ट, और वेल नोन पोर्ट की जो आपका वो है, वेल नोन पोर्ट की जो रेंज है 1 से 1023, ये वेल नोन है, मतलब ये सर्वर यूज करते हैं 1 से 1023। और जो क्लाइंट यूज करते हैं वो रैंडम पोर्ट यूज करते हैं, रैंडम, और उसकी रेंज होती है 1024 से 65,535। वैसे इसमें कई और रेंज कोई और सर्विसेज के लिए यूज हो रही है, बट अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि इसको रैंडम, ये कौन यूज करता है, आपके कंप्यूटर्स, और ये वेल नोन होते, ये सर्वर यूज करते हैं, या अगर किसी पे पर्टिकुलर कोई सर्विस चल रही है जैसे DHCP, DNS, तो वो ये सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सर्विस यानी एप्लीकेशन कहां पे बनता है, L7 पे। तो L7 से जब पैकेट L6, L5 और L4 पे आएगा, तो L4 पे कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और UDP। तो जब TCP और UDP यूज होते तो पोर्ट नंबर भी यूज करते हैं। तो ये सर्वर है, ये वेल नोन पोर्ट है, ये हमारे वेल नोन पोर्ट है, और ये सर्वर यूज करेगा। तभी आपको पता है कि FTP 20 भी यूज करता है, FTP कनेक्शन बनाने के लिए, FTP, SSH 22 सर्वर पे, टेलनेट 23, SMTP 25, HTTP, और कीप इन माइंड ये सारी जो सर्विसेज हैं FTP, SSH, ये सब TCP यूज करते हैं। मतलब जब आप एक्सटेंडेड पॉलिसी बनाते हो तो एक्सटेंडेड पॉलिसी में आपको बताना पड़ता है कि आप TCP बना रहे हो या UDP के लिए बना रहे हो। तो सपोज अगर आप FTP के लिए बना रहे हो तो पहले बताना पड़ेगा कि ये FTP कौन सा यूज करती है, TCP यूज करती है या UDP। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर आप देखोगे मेन चीजें हैं, अगर आप वैसे जाओगे वेल नोन पोर्ट, अब ये वेल नोन पोर्ट कहाँ से होते हैं, 1 से 1023। अब इतने किसी को याद नहीं होते कि कितना है, तो गूगल में जाके आप देख सकते हो कि कौन सी सर्विस के लिए कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है। तो ये पोर्ट नंबर है। तो TCP और UDP हमेशा क्या करते हैं, पोर्ट नंबर भी यूज करते हैं। तो ये पोर्ट नंबर मैंने दिए हुए। तो अगर सपोज आप HTTP के लिए पॉलिसी बना रहे हो, पोर्ट नंबर 80, और कौन सा वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर HTTP के लिए तो कौन सा प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना आपने, TCP वहां पे बताना पड़ता है। और अगर आप HTTPS है तो वो भी TCP यूज करता है 443। तो आपको बताना पड़ेगा कि HTTPS के लिए अगर आप पॉलिसी बना रहे हो तो बताना पड़ेगा कि TCP का है, नहीं तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तभी ये फीचर्स आपको दिखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो TCP और UDP इसलिए, अब अगर आप DNS के लिए बनाना जा रहे हो तो वहां पे तो TCP भी आएगा लिस्ट में, ICMP भी आएगा। तो आपको पता है DNS के लिए बना रहे हो तो आप समझ जाओगे UDP, तो आप एक UDP सेलेक्ट करोगे तो फीचर दिख जाएगा। और अगर आप TCP सेलेक्ट करो, पता चल रहा वहां पे दिख ही नहीं रहा, आप परेशान हो रहे।
DHCP के लिए बना रहा हूं तो DHCP आपको पता है UDP यूज करता है, तो आपने UDP सेलेक्ट करना है, आपको बताऊंगा मैं। और ICMP जो होता है हमारा ये L3 प्रोटोकॉल पे होता है, यानी कभी भी ICMP, TCP, UDP यूज, ये अलग प्रोटोकॉल है। यानी जब पिंग यूज करते हैं हम, मैंने आपको टेलनेट और उसमें भी बताया है और ARP में भी बताया मैंने आपको ICMP के बारे में, ठीक है। तो पिंग, अगर आप पिंग बैन करना चाह रहे हो यानी डिनाई, तो आप ICMP सेलेक्ट करोगे, आपने UDP और TCP सेलेक्ट नहीं करना। अगर आप पिंग बैन कर रहे हो तो आप ICMP सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आपने ये नंबर देने हैं। तो चलो चलते हैं पॉलिसी पे और बनाते हैं एक्सटेंडेड। अब आता है कि एक्सटेंडेड पॉलिसी किस पे बनती है। ये पॉलिसी है एक्सटेंडेड, यानी जो हम एक्सटेंडेड पॉलिसी बनाएंगे तो वो किस पे बनाएंगे। स्टैंडर्ड तो हमारी बन रही थी डेस्टिनेशन राउटर में, यानी जब हम यहाँ से पैकेट भेज रहे थे तो डेस्टिनेशन पे हमने स्टैंडर्ड बनाए थे। और एक्सटेंडेड सर्विस बेस है, तो एक्सटेंडेड आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, दोनों जगह बना सकते हो। बेटर कहाँ पे रहेगा, बेटर हमेशा सोर्स पे रहता है, रीजन। अब यहाँ पर सोर्स पे इसलिए रहता है कि देखो पैकेट है, अब ये पूरा बैन तो नहीं करता, सर्विस बेस है ये, तो सर्विस मतलब इस यूजर को पूरा बैन नहीं करेगा, उस सर्विस के लिए बैन करेगा, यानी डिनाई करेगा उस सर्विस के लिए, बाकी तो और सर्विस एक्सेस करने देगा। तो जब सर्विस बेस है तो हम क्या करते हैं कि इसको यहीं पे बना देते हैं। क्यों, सपोज पिंग है, अब मैंने पिंग बैन कर दिया इसको, तो ठीक है, ये यहाँ पर जैसे ही ICMP का पैकेट राउटर देखेगा उसको डिनाई में डाल देगा। और बाकी के लिए क्या है, वो एक्सेस है, HTTP, बाकी FTP सब के लिए, तो वो यहाँ पर चेक करेगा कि यार ये तो HTTP, FTP, SSH उनके लिए तो ये वो है, परमिटेड है, तो जाने देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिसी को मैं सोर्स पे बना दूंगा। अब अगर मैं डेस्टिनेशन में बनाता, वैसे मैंने बोला कि दोनों पे बना लो, बेटर सोर्स पे बनता है, बट अगर मैंने यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे, होगा क्या, देखो ये यहाँ तक ट्रैफिक को बेफालतू कवर कर रहा है। यहाँ पर वो डिनाई होगा, सपोज इधर आप डिनाई कर रहे हो उसे, तो इतना ट्रैफिक कंज्यूम कर रहा है ना, और जब इतना ट्रैफिक वो कंज्यूम कर रहा है तो क्या होगा, लोड बढ़ेगा ट्रैफिक पे, तो क्यों ना यहीं पे ट्रैफिक कम कर दो, यहीं पे उसको बैन कर दो, मतलब सर्विस बेस पे, तो वो पिंग बैन हो जाएगा। बाकी सर्विस के लिए स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड सारी सर्विस बैन कर देगा, मतलब कंप्लीटली बैन करता था, कंप्लीटली डिनाई कर देता किसी भी सर्विस के लिए। ये क्या है, पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो पिंग डिनाई हो जाए, बाकी जाने देगा। तो हमेशा एक्सटेंडेड को हम मोस्टली सोर्स राउटर पे बनाते हैं और स्टैंडर्ड को हमेशा डेस्टिनेशन, वो तो स्टैंडर्ड तो डेस्टिनेशन पे ही बनता है, वो कंफर्म है। इसको आप सोर्स डेस्टिनेशन पे बना सकते हो, पर सोर्स पे इसलिए बनाते हो कि बेफालतू ये ट्रैफिक आप उसको क्या कर रहे हो, यूटिलाइज हो रहा है उसका, तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, तो हम यहीं पे बना देंगे इसको। तो ठीक है, बनाते हैं। तो आप इस पे क्या करते हैं, चलो बनाते हैं। तो चलते हैं हम इधर, क्या करना है, इनेबल कॉन्फिटी, क्या करना है, एक्सेस लिस्ट। ये हम क्या बना रहे हैं, स्टैंडर्ड, वो एक्सटेंडेड बना रहे हैं, एक्सटेंडेड जो आपके वो 100 से स्टार्ट हो गया नंबर, ओके। अब यहाँ पर क्या करना, आपने डिनाई, वही। अब इधर ये पूछेगा आपसे, वैसे आपने AIGRP पढ़ लिया है, ICMP, IP, OSPF, TCP, UDP, यस। तो OSPF भी आप पढ़ चुके हो, अगर आप AIGRP के लिए बनाना चाह रहे हो तो बाद में बना लेना, या OSPF, ICMP पिंग के लिए होता है, तो अगर आपने पिंग बैन करना है तो आप ये सेलेक्ट करोगे ICMP, अगर आपने पिंग बैन करना है। और बाकी TCP, UDP, तो अगर आप सपोज ये चाहते हो कि ये यूजर इस सर्वर को पिंग ना करे, इस सर्वर का IP क्या है 10 को पिंग ना करे, इसको पिंग ना करे, तो ठीक है, मैं इसके लिए, ये अभी तो पिंग कर रहा होगा ये, अगर आप देखोगे पिंग, मैंने वैसे स्टैंडर्ड बना रखी, वो पहले की स्टैंडर्ड बनी हुई है, तो अभी ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, क्योंकि मैंने इस पे स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कैसे हटाते हैं पॉलिसी, ये देखो, मैंने बनाई थी एक्सेस लिस्ट 1 बनाई थी मैंने, तो आपने क्या करना है, नो कर दो। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, नो एक्सेस लिस्ट 1,
हट गई। बस आपने जो पॉलिसी बनाई है सिर्फ इतना लिखना, नो लिख दो आगे, तो क्या होगा, पॉलिसी हट गई। अब ये बंदा, पहले मैंने इस नेटवर्क के लिए बैन किया था स्टैंडर्ड में, अब देखोगे आप हटा दी पॉलिसी, अब ये पिंग करेगा, देख लो, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड वाली हटा दी। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसके लिए पॉलिसी बना रहा हूं कि ये पिंग ना करे पर बाकी सारी सर्विस एक्सेस करे। स्टैंडर्ड क्या करता था, कुछ भी एक्सेस नहीं करने था, ब्लॉक कर देता था। तो अब मैं चाह रहा हूं कि पिंग करे, और ये पिंग भी कर रहा है अभी। और वेब पेज कैसे एक्सेस करते हैं, आपने सर्वर का आईपी डाल देना यहाँ। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपने लिंक, जो सर्वर का आईपी है 172.16.1.10, तो आप देखोगे ये पेज ओपन हो गया। मतलब ये टेस्टिंग के लिए होता है सिस्को का, कि आपका वेब पेज चल रहा है और पिंग भी हो रहा है। अभी आपको दिखाया मैंने कि 10 को पिंग कर रहा है वो बंदा, ठीक है, देख लो ये 10 पिंग हो रहा है ये। अब मैं पिंग नहीं होने दूंगा, बट वेब पेज एक्सेस होगा। तो अब क्या करना, मुझे पॉलिसी बनानी है, ठीक है, बनाओ पॉलिसी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखना आपने एक्सेस लिस्ट, ठीक है, 100। यहाँ पर क्या करोगे आप, डिनाई, और क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या डिनाई कर रहे हो आप, पिंग, यानी तो आईसीएमपी सेलेक्ट करना आपने। अब उसके बाद सोर्स, तो मैंने आपके लिए एक्सटेंडेड के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी कमांड है। तो देखो क्या करना आपने, एक्सेस लिस्ट डिनाई, यहाँ पे मैंने टीसीपी लिखा है। अभी हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आईसीएमपी, यहाँ पे हम आईसीएमपी। उसके बाद क्या आता है, ये फॉर्मूला, जिसको ये याद हो गया पॉलिसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स का आईपी, तो सोर्स का आईपी क्या था मेरा, 192.168.1.4 सोर्स का आईपी। वाइल्ड कार्ड मास्क ये 0.0.0.0, क्योंकि मुझे यही पूरे प्रॉपर चारों के चारों पूरा चेक चाहिए मुझे, तो आप चारों 0 लगा सकते हैं। पर हाँ, अगर आपका यहाँ पर आप वाइल्ड कार्ड नहीं देना चाहते, मतलब आप कंफ्यूजन हो, तो अगर एक सिंगल आईपी है तो उसके आगे होस्ट लगा देना। अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं चाहते हो तो उसके आगे होस्ट लगा देना, मतलब इस सोर्स आईपी से पहले होस्ट लगा देना, तो वाइल्ड कार्ड मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, आपने इससे पहले होस्ट लगा दिया, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन मतलब आपका जो डेस्टिनेशन का आईपी है, जिसके लिए आप मना कर रहे हो, जो एक्सेस नहीं कर सकता। कौन, ये बंदा इस वाले सर्वर को पिंग नहीं कर पाएगा, तो ये डेस्टिनेशन का आईपी है। उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, किसका, डेस्टिनेशन का। तो मैंने बोला कि अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं लगाना चाह रहे हो तो इसके आगे भी आप क्या लिख देना, होस्ट, किसके, डेस्टिनेशन के। अगर आप वाइल्ड, देखो अगर होस्ट है मतलब सिंगल एक आईपी है, तो हमेशा 4 बार .0.0 लिख दो, अगर एक सिंगल होस्ट है। अगर वाइल्ड कार्ड मास्क देना चाहते हो तो चारों 0 कर लो, क्यों, यही नंबर अलाउड है, ठीक है, मतलब यही नंबर वो डिनाई करेगा। तो अगर वही चारों नंबर फिक्स है कि ये है, तो आप 4 बार 0 लिख दो। और अगर वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं देना तो होस्ट लिख देना, ओके। देन सर्विस नेम, किस सर्विस के लिए, तो पिंग के लिए आता है हमारा इको, बस हमारी सर्विस बन गई। तो ये फॉर्मूला है, कीप इन माइंड। आप अगर टीसीपी का पैकेट है तो टीसीपी सेलेक्ट करना, मैंने आपको लिस्ट बताई टीसीपी और यूडीपी की मेन, तो आप यहाँ पे करना। तो ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सोर्स आईपी 192.168.1. आपका 1.4 वैलिड आईपी देना है। अगर वाइल्ड कार्ड मास्क देना चाहते हो तो ये, ठीक है। और अगर नहीं देना चाहते हो तो मैंने क्या बोला, आईपी से पहले आप होस्ट लगा देना, यहाँ पे 4। फिर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन का आईपी, तो उससे पहले क्या लगा देना, वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं देना चाह रहे हो
तो आप ये होगा क्या, अब देखो पॉलिसी देखो, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई कर रही है किसको, इस होस्ट को, किसके लिए, इसके लिए कि वो पिंग ना कर सके, सर्विस दे दूंगा आगे इको। अगर आप क्वेश्चन मार्क्स लगाते हो तो बहुत सारी होती है पिंग की, इको, रिप्लाई, होस्ट, मतलब जो भी आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर, अगर आप इंटर भी मार दोगे, CR का मतलब होता है इंटर, तो भी वो ले लेगा। अगर आपने इस तरह इंटर मार दिया तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा 192.168.1.4 इसको पिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि डिनाई है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, स्टैंडर्ड में बताया कि एक्सेस लिस्ट आप कंफ्यूज हो जाती है कि आपने इसको तो डिनाई कर दिया 1.4 को, लेकिन औरों को तो ओके। हम क्या करेंगे, वही एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे 100 और यहाँ पे क्या करेंगे, परमिट। अब यहाँ पे परमिट के लिए देखो एक गलती होती है, कई बोलेंगे कि चलो हम औरों को पिंग के लिए परमिट कर देते ऐसे, ठीक है, ये वाला हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने क्या करना है कि यहाँ पे टाइप करना हमने IP। हर कोई पैकेट IP का होता है, चाहे वो ICMP का होगा, चाहे वो हमारा TCP UDP का, वो IP का पैकेट है। तो जब हम परमिट देते हैं तो हम यहाँ पर TCP UDP ICMP नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे IP लिखेंगे। IP मतलब IP में सब आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP, और सोर्स का मतलब इसको छोड़ करके सोर्स का एनी, और वो ये बंदे इसको छोड़ करके जो सोर्स के एनी है वो डेस्टिनेशन के किसी भी, यानी डेस्टिनेशन का एनी, यानी यहाँ पर 2 एनी आते हैं, सोर्स का एनी और डेस्टिनेशन का एनी। सोर्स का मतलब कोई भी सोर्स का, इसको छोड़ करके जो आपने IP इसको छोड़ करके, और ये जो जितने सोर्स वाले वो डेस्टिनेशन के किसी भी एनी को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक एक करके तो टाइप करेंगे नहीं, तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी बन गई कौन सी, एक्सटेंडेड। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कहाँ पे अप्लाई करना है आप ये भी देख लो। अगर आप इधर देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो पॉलिसी हम यहाँ पे लगा देंगे, अगर यहाँ भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला डेस्टिनेशन में भी लगा सकते हो, ट्रैफिक बढ़ेगा बस, तो क्यों ना हम यहाँ पर इन पोर्ट पे लगा देते हैं जाते समय। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस F0/0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, IP एक्सेस ग्रुप, और ग्रुप नंबर वही देना है जो आपने यहाँ पे मेंशन किया। वहाँ पे पहले स्टैंडर्ड में 1 था, यहाँ पे 100, और यहाँ पे दे दूंगा मैं आउट, यहाँ पे दे दूंगा मैं इन, ये वाला आउट को मैं यहाँ पर उसको हटा देता हूँ। तो नो IP, एक्चुअली में मेरा ना वो काम नहीं कर रहा, लेफ्ट वाला एरो, नहीं तो लेफ्ट वाले एरो से आ जाता है। तो ग्रुप 100 और आउट, इसको मैंने हटा दिया, मतलब इन पे दे रहेगा ट्रैफिक। हो गया, चेक करते हैं आप वाकई क्या ये बंदा पिंग कर पाएगा कि नहीं। पिंग करके देख लेते हैं, पिंग नहीं कर रहा है। क्या 11 को पिंग करेगा, बिल्कुल औरों को पिंग करेगा, यहाँ पे देख लो, यस, मतलब नेटवर्क में जा रहा है। स्टैंडर्ड में इसमें फर्क क्या था, स्टैंडर्ड में जाने ही नहीं दे रहा था, इसमें जा रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है, इसको भी कर रहा है, पर इसको नहीं कर रहा है, इसका पिंग नहीं एक्सेस कर रहा है, पिंग नहीं करेगा एक्सेस। अगर आप देखोगे तो पिंग तो मना कर रहा है, देख लो यहाँ पे ऊपर देखोगे अगर आप, ये पिंग नहीं कर एक्सेस कर रहा है, लेकिन वेब पेज एक्सेस करवाएगा। तो यहाँ पर देख लो वेब पेज एक्सेस करेगा, किसका, 10 का। तो आपने क्या करना है, इस पे जाना है, किस पे, जो हमारा क्लाइंट मशीन है, ये देखो पेज एक्सेस हो रहा है, देखो कौन सा IP है, देख लो ये 1.4, ये देख लो 1.4 पिंग नहीं कर पा रहा है, लेकिन वेब पेज एक्सेस कर पा रहा है। तो ये क्या है, सर्विस बेस, तो उस सर्विस के लिए ये कर रहा है। अब एक पॉलिसी और बनाते हैं। अब पॉलिसी ये बनाते हैं, ठीक उल्टी बनाते हैं पॉलिसी। उल्टा मतलब
कि दूसरा यूजर वेब पेज एक्सेस नहीं करेगा लेकिन पिंग करेगा। ओके, यहां पर देखो दूसरी पॉलिसी बनाते हैं। तो दूसरी पॉलिसी के लिए क्या है, यहां पर जाएंगे हम आईपी एक्सेस लिस्ट। ओके, यहां पर क्या, ये 100 बन चुकी है तो इसको 101 जो पॉलिसी बन जाती है उसको नहीं तो पुरानी अगर आपने वही नंबर दिया तो पुरानी वाली हट जाएगी, नई आ जाएगी, पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी। तो आपने नया नंबर देना, नई पॉलिसी बना रहे हो, क्या डिनाई एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट यहां पर क्या 101 डिनाई कौन सा, अब मैं टीसीपी की सर्विस, मैं वेब पेज एक्सेस नहीं करने देना। तो वेब पेज मींस एचटीटीपी। एचटीटीपी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, टीसीपी। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अब कि मैं टीसीपी सेलेक्ट करूँ या यूडीपी या आईसीएमपी। तो आईसीएमपी के लिए मैंने बोला कि पिंग के लिए यूज होता है, और वो लिस्ट मैंने जो अभी आपको बताई थी कि उसमें कौन कौन से, तो आप यहाँ पे टीसीपी, और आपने क्या करना है सोर्स। तो एक बंदा है होस्ट, तो उसका आईपी सपोज 1.5 है। इसको मैं बैन करना चाह रहा हूं कि ये वेब पेज एक्सेस ना करे, पिंग करे लेकिन वेब पेज एक्सेस ना करे। ओके, तो ये सोर्स का एड्रेस आ गया मेरा। अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था कि सोर्स का एड्रेस, वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दिया, होस्ट दिया। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन का आईपी, वाइल्ड कार्ड। तो डेस्टिनेशन से पहले भी क्या कर लो आप, यहाँ पे होस्ट लिख लो, और किसके लिए 16.1. यहां पर दे दो आप सपोर्ट 12 का वेब पेज एक्सेस नहीं कर पाएगा ये। और उसके बाद आता है सर्विस। अब ये सर्विस में देता है ये वाला, कीप इन माइंड। अब ये क्या है थोड़ा सा समझ लो, यहां पर इसने सर्विस नेम नहीं लिखा, इसने, अब मैंने जो लिस्ट बताया देखोगे, इसने सर्विस नेम नहीं लिखा। ये HTTP लिख सकता था पर इसने 80 लिख दिया, या 80 भी नहीं लिखा इसने लिख दिया इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने इक्वल 80 लिख दिया तो 80 का मतलब 80 लिख दिया आपने, वो अपने आप समझ जाएगा HTTP है। अगर आपने 80 लिख दिया, अगर आपने इक्वल 23 लिख दिया, वो समझ जाएगा टेलनेट है, मतलब टेलनेट डिनाई करना है, क्योंकि हमने डिनाई पॉलिसी बनाई है। अगर मैंने लिख दिया इक्वल 22 तो वो SSH डिनाई कर देगा। इक्वल का मतलब वही जो आपने लिखा है, उसको क्या कर देगा, वो डिनाई कर देगा। कीप इन माइंड। और अगर नॉट इक्वल हुआ, नॉट इक्वल सपोज जैसे आपने 80 लिख दिया, जो 80 के इक्वल नहीं है, तो 80 के इक्वल, तो 80 से ऊपर और 80 से नीचे जो भी है वो 80 के इक्वल नहीं है, मतलब 79, 78, ये जितने भी हैं ये 80 के इक्वल नहीं है। तो अगर आपने नॉट इक्वल 80 किया तो वो क्या करेगा, 80 से ऊपर और 80 से नीचे जितने भी पोर्ट हैं सबकी सर्विस डिनाई कर देगा। 80 से ऊपर जितने भी सर्विसेज पोर्ट नंबर, जैसे HTTPS S443 है, नॉट इक्वल 80 से ऊपर है 443, उसकी सर्विस को डिनाई कर देगा सबके ऊपर तक, यानी 1023 तक, और नीचे तक 1 से लेकर के 79 तक सबकी डिनाई कर देगा, क्योंकि आपने नॉट इक्वल 80 लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब भी समझ गया, इक्वल में आपने वही नंबर, तो उसी नंबर को डिनाई करेगा। नॉट इक्वल 80 लिखा हुआ तो 80 से ऊपर नीचे सब डिनाई में चले जाएंगे। अगर आपने यहां पे लिखा है ग्रेटर देन, GT का मतलब होता है ग्रेटर देन 80, जो 80 से बड़े होंगे। 80 से बड़ा कौन हुआ, 81, 82, सारी 80 से ऊपर जितने भी होंगे सबको डिनाई डाल देगा, पर नीचे को नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 80 लिखा हुआ है, तो नीचे की सर्विसेज एक्सेस होंगे।
नॉट इक्वल का मतलब ऊपर नीचे की सारी सर्विसेज बंद, यानी डिनाई। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जो नंबर भी, अगर आपने यहां पे लिख दिया ग्रेटर देन 23, तो 23 से ऊपर जितनी भी होंगी सारी सर्विस डिनाई, जो भी आप नंबर लिखो। अगर आपने यहां पर लिख दिया लेस देन 23, तो 23 से नीचे, तो लेस देन मतलब 23 से कम, तो 23 से जितने भी नीचे होंगे डिनाई। तो अगर आप ऊपर की जितनी सर्विसेज हैं बैन करना चाह रहे हो, तो जो नंबर आपने लिखा उससे ऊपर की सारी हो जाएंगी। अगर लेस देन करना चाह रहे हो तो उससे जो नंबर लिखा आपने उससे नीचे सारी डिनाई हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप ऊपर नीचे दोनों करना चाह रहे हो तो नॉट इक्वल कर देना। अगर रेंज चाह रहे हो आप, रेंज कि रेंज मींस 80 से लेकर के और 100 तक, तो रेंज लिख सकते हो आपके 80 से और 100 तक जो भी पोर्ट यूज हो रहे हैं उनकी सर्विस डिनाई हो जाएगी। तो आपके पास यहां पे ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहां पे इधर आप देखोगे मुझे तो भैया इक्वल करना है 80 का, तो मुझे तो HTTPS डिनाई करनी है, तो मैं यहां पे कर दूंगा इक्वल और यहां पे लिख दूंगा मैं 80, तो वो समझ जाएगा कि ये HTTP की सर्विस बैन कर रहा है। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन मार्क्स करोगे तो उसे पता लग गया कि TCP की सर्विस कौन कौन सी होती है। TCP की FTP, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP, टेलनेट, WW मतलब वही HTTP, अपने आप आ गया हो। तो बोलना किसकी कर रहे हो आप, तो ये TCP की है। तो अगर आपने 21 किया तो 21 को डिनाई कर देगा। आप 20 पोस्ट ऑफिस POPV को कर रहे हो तो वो उसको कर देगा। 25 को करना चाहता है मेल, SMTP मेल का, तो मैंने 80 को किया। ओके, नाउ ये पॉलिसी बन गई। अब आप क्या करोगे, एक्सेस लिस्ट, यहाँ पर क्या करोगे वही 101 परमिट, क्योंकि एक्सेस लिस्ट अब क्या करना है, इसके लिए तो डिनाई हो गई है। ये बंदा वेब पेज एक्सेस नहीं कर सकता 80 को, वेब पेज 80 पे चलता है, ठीक है। 2 पे HTTP और HTTPS, S मतलब जब सर्टिफिकेशन होगा। तो आपने क्या करना है, इसके लिए डिनाई हो गए तो बोलेगा कि यार आपने 1.5 को तो डिनाई कर दिया, लेकिन औरों के लिए, तो मैंने बोला औरों के लिए परमिट। तो यहाँ पर आपने कीप इन माइंड यहाँ पे IP और एनी सोर्स और डेस्टिनेशन का पॉलिसी बन गई। अप्लाई करो। एक पोर्ट पे कितनी पॉलिसी लगा सकते हो आप, हजारों में लाखों में पॉलिसी लगा सकते हो। तो इसको भी वहीं पे लगाते हैं, इंटरफेस F0/0, और यहाँ पे करोगे आप IP एक्सेस ग्रुप और 101 जो नंबर है, और इन पे लग गई पॉलिसी। चेक करते हैं आप। तो अब देखते हैं हम कि ये 1005 था, ये पिंग कर रहा है सर्वर 12 को, तो 12 को देखते हैं ये पिंग कर रहा है। तो पिंग तो हमने परमिटेड किया था, बट वेब पेज नहीं। तो चलो वेब पेज पे चलते हैं, वेब पेज नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं, यहाँ पे 12 के लिए बनाई थी हमने, ये 12 है, चेक कर लेते हैं। हाँ 12 ही ऐसा है यहाँ पर। हाँ 12 के लिए, सॉरी, हाँ ये तो सही है। देखो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे गो पे जाते हो तो रिक्वेस्ट मतलब आप इंटर मारो तो वेब पेज के लिए क्या हो गया, डिनाई, क्योंकि मैंने डिनाई किया हुआ है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। इधर देखोगे आप, देख लो, तो वेब पेज एक्सेस नहीं हो रहा है, बट 11 का करेगा, क्योंकि 11 को तो बोला है हमने। देखो 11 एक्सेस हो रहा है, 10 भी एक्सेस होगा। तो देखो ये क्या थी हमारी एक्सेस, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, सर्विस बेस है। तो देखो कहीं पर मैंने पिंग को डिनाई किया, तो किसी को पिंग पे एक्सेस करवाया, किसी को मैंने HTTP एक्सेस करवाया, किसी पे डिनाई कर दिया। देख लो, अगर ये 12 को फिर से करेगा तो 12 इसके लिए मना है। अगर आप जाओगे थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा, देख लो, मना है, ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूं क्या कि आप ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज बना सकते हो।
तो बनाओ पॉलिसी आप इनके लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि मैं टेलनेट भी बैन कर सकता हूँ। जैसे अभी ये टेलनेट, मैंने आपको टेलनेट का बताया था। सपोज यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे टेलनेट इनेबल कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बंदा एक्सेस ना करे, जैसे कॉन्फिटी लाइन BTY 0 से 4 पासवर्ड सिस्को लॉगिन, ये मैंने टेलनेट बताया। मतलब ये मैं इस राउटर को एक्सेस, रिमोटली एक्सेस करने की परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है, पर कुछ यूजर को दूंगा, किसी को नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड भी देना पड़ेगा, सीक्रेट इनेबल मोड का, इसको दे दिया मैंने एप्पल यहाँ पे, ओके। अब ये यूजर यहाँ पर देखते हैं कि ये यूजर टेलनेट ले पा रहे हैं, अभी तो लेंगे। अगर आप देखो, चेक करते हैं यहाँ पे राउटर का IP, तो उस राउटर पे IP क्या है, अगर आप देखोगे तो टेलनेट कैसे लेते हैं, टेलनेट उस राउटर पे, कौन सा राउटर, ये वाला राउटर। तो इसके तीनों IP में से कोई सा भी IP आप डाल सकते हो, कोई सा भी IP। तो सपोज मैंने 172.16.1.1 टेलनेट मिल गया, देखो सिस्को, ठीक है। R2 आ गया, देख लो ये। इसका अगर मैं इनेबल मोड पे जाऊंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये मैंने एप्पल दिया था। मतलब ये बंदा यहाँ पर दिल्ली में बैठ के बैंगलोर का राउटर एक्सेस कर रहा है, देखो कर लिया उसने। यहाँ पर देखोगे अगर आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो देख लो इसको मैंने IP ये दिया हुआ है 50 का, देख लो ये। मैं इसके लिए पॉलिसी बनाना चाहता हूँ क्या, कि ये यूजर कौन सा यूजर है, ये इसका IP देख लेते हैं। इस यूजर के लिए मैं 192.168.1.2 के लिए मैं टेलनेट, कि ये बंदा टेलनेट ना कर सके, अभी कर रहा होगा ये। अगर आप देखोगे तो ये टेलनेट, अब मैं टेलनेट दूसरे IP से ले रहा हूँ। अभी मैंने 190 से लिया टेलनेट 192, सॉरी, हाँ ठीक है, 10.1.1.2, देखो टेलनेट मिल गया, देखो ठीक है। और मैं 50 से भी ले सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बोला राउटर का कोई सा भी IP, लूप बैक, इवन लूप बैक तक का भी, ये देखो मिल गया। सिस्को देखो, राउटर देख लो, R2 आया इनेबल, यहाँ पे अगर आप इंटर मारोगे AWB है एप्पल। अब मैं इसके लिए पॉलिसी बनाने जा रहा हूँ कि ये बंदा एक्सेस ना करे टेलनेट। तो कैसे बनाएंगे, इसी पे चलेंगे। अब मैं नाम से पॉलिसी बनाऊंगा, कैसे, देखो आप यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आप जाओगे, आप करोगे IP एक्सेस लिस्ट। अगर आप नाम से बना रहे हो, अगर नंबर से बना रहे हो तो ये नंबर है, और अगर आप पॉलिसी नेम से बनाने जा रहे हो तो IP लिखना आगे, IP एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे नाम पूछ रहा है एक्सटेंडेड या स्टैंडर्ड। तो हम कौन सी बनाने जा रहे हैं, एक्सटेंडेड। तो वो बोलता है नाम दे दो एक्सटेंडेड का। अगर आप वो क्वेश्चन मार्क्स लगाओगे तो वो पूछ रहा है या तो नंबर दे दो या नेम। तो नंबर से तो हमने पॉलिसी बनाई है, अभी आपको दिखाया 100.101। वर्ड में मैंने यहाँ पर दे दिया टेलनेट, और यहाँ पे डिनाई, ये नाम है पूरा, एक नाम है ये, ठीक है। और नाम जब दे रहे हो ना तो बीच में स्पेस मत देना, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे अगर आपने ऐसे दे दिया तो वो दो नाम समझेगा, ये एक ही रखना आपने, ऐसे करके बीच में वो लगा देना, हाइफन लगा देना, या ठीक है ये लगा देना, हाइफन लगा देना, या कुछ भी लगा देना आप, जो भी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे एंटर मार लो। तो कुछ नहीं है, ये वही पॉलिसी है, ये एक लाइन में थी, और इसको क्या कर दिया उसने, यहाँ तक, ये नाम तक, और उसके बाद इसको दूसरी लाइन में डाल दिया। बस पॉलिसी सेम हुई है, देखो ये। तो IP एक्सेस लिस्ट ये नाम है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना डिनाई, ओके। फिर किसको डिनाई कर रहे हो आप, कौन सी सर्विस है, टेलनेट वाली TCP की,
कीप इन माइंड, ध्यान रखना टेलनेट टीसीपी है। तो आप क्या करोगे, सोर्स का होस्ट 192.168.1. बट उससे पहले क्या लगा दो आप, होस्ट 192.168.1.2 और डेस्टिनेशन का हम, अब डेस्टिनेशन कौन सा है हमारा, राउटर। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10.1.1.1 और कौन सी सर्विस, इक्वल टेलनेट लिखा हुआ नहीं आएगा। आप बोलोगे कि टेलनेट क्यों नहीं रहा, अब इतनी सर्विस कौन लिखेगा, तो आप क्या लिख देना यहाँ पे इक्वल 23। और आप बोलोगे तो चलो ठीक है, ये 20 से तो नहीं मिलेगा इसको, पर वो दूसरे से तो ले सकता है 50.1.10 से इनके लिए। तो मैं 3 इसके लिए बना दूंगा कि ये किसी का ना ले सके। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 50 को भी दे दूंगा क्योंकि वो किसी एक से भी और से भी ले सकता है, और इक्वल 23 सेम कमांड यहां पर, और 172.16.1.1 इक्वल 23। मतलब ये बंदा अगर पहले तो ये आईपी ट्राई करेगा, उसको लगेगा डिनाई है, फिर वो इसको करेगा, इसको, मैंने तीनों आईपी टेलनेट के लिए मना कर दिया, वो बता दिया मैंने। अब क्या करना, आपने पॉलिसी बनानी है। तो क्या करोगे, वो अब क्या करोगे, परमिट, ठीक है, कौन सा, आईपी का, और एनी और एनी, ये सेम वही पॉलिसी है, बस सिर्फ अलग लाइन में आ गया, बस ये रहता है, जैसे जैसे परमिट एनी एनी, ये दूसरी लाइन में आ गया, वो समझ आ रही है नेम से। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, अप्लाई, पॉलिसी बन गई है। अब आप क्या करोगे, एग्जिट करो, इंटरफेस पे आओ, F0/0 पे, ओके। क्या करना आपने, आईपी एक्सेस ग्रुप। अब आप बोलोगे मैं ग्रुप में क्या दूं, नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे, आपकी जो पॉलिसी का नाम है ये वाला, क्योंकि आईपी तो नंबर तो है नहीं है, तो हमने किस नाम से बनाई, नंबर से। तो कॉपी करो इसको यहाँ से और यहाँ पर क्या करो, पेस्ट, वही नंबर से, कुछ नहीं है, नंबर नाम आ गया, और उसके बाद किस पे, इन पे लग गई पॉलिसी। अब चेक करो जी, क्या वाकई ये बंदा टेलनेट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो चलो चलते हैं और दिखाता हूं टेलनेट करके। तो पहले तो अभी तो एग्जिट कर लेते हैं हम, यहाँ पे चलते हैं, तो इधर चलते हैं टेलनेट 10.1.1.1 ट्राइंग, देख लो मना हो जाएगा। ये देख लो, फिर अगर आप यहां पर 50 डॉट ये करोगे तो भी मना। डन। तो और दूसरा भी देख लो, 172.16.1.1 देख लो। तो ये बंदा मैंने टेलनेट मना कर दिया कि वो इस राउटर को नहीं ले सकता। तो देखो टेलनेट कमांड ये है, ठीक है। और एक्सेस लिस्ट देखने की कमांड क्या होती है, आप यहाँ पर देखो। एक्सेस लिस्ट को हम कैसे देखते हैं, Ctrl Z करोगे, शो एक्सेस लिस्ट। तो 2 पॉलिसी देख लो यहाँ पे हमने, तीसरी देखो नाम से बनाई थी, देखो ये। और हर पॉलिसी को बनाता है तो एक नंबर देता है, 10-10 करके बढ़ाता है। जैसे ये पॉलिसी बनाई तो 10 से शुरू करता है, 10 से, फिर जैसे दूसरी पॉलिसी बनाएगा तो 20 कर देगा, 10 नंबर और ऐड कर देगा। तीसरी पॉलिसी बनाएगा तो तीसरी, मतलब नंबर हर पॉलिसी के लिए 10 से शुरू करेगा। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 10-10 से शुरू करता है, ठीक है। देख लो ये, तो ये क्या था हमारा एक्सेस लिस्ट। देखो ये देखने की कमांड है, एक्सेस लिस्ट, देखिए, सो एक्सेस लिस्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सेस लिस्ट डिफाइन करते हैं। तो ये हम डिनाई कर रहे हैं सर्विस के लिए, तो इधर ये HTTP सर्विस बैन कर दिया। ये पोर्ट नंबर है,
ये हमारी एक्सटेंडेड है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रॉपर करना आप लोग। तो कीप इन माइंड, आप अच्छी तरीके से पढ़ना, ध्यान देना इस पे, और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।